हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को भारत के भूगोल से संबंधित जो जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोज लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर? 35%। 35% जो भूभाग है इस पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का सबसे सूखा भाग कौन है? तो भारत का सबसे सूखा भाग कौन है? पश्चिम राजस्थान। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु मानसूनी है। यहाँ ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशाओं में भी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? महासागरीय धाराओं का। जबकि मानसून का, भूमध्य रेखा का, संनिध और हिंद महासागर का अस्तित्व, ये सब प्रभाव डालते हैं भारत की जलवायु पर, जबकि महासागरीय धाराओं का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अक्षांश, समुद्र से निकटता, मानसून पवनें, उच्चावच और मिट्टी की प्रकृति। अगला प्रश्न आप लोगों का, गर्म मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दाब रहता है? तो ये किस क्षेत्र में रहता है? पश्चिमोत्तर भारत में। 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी भाग में गर्मी बढ़ने लगती है। तो मध्य जून आते आते गर्मी बेहद बढ़ जाती है एवं पश्चिमोत्तर भारत तथा पाकिस्तान निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो ये होती हैं उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तर पूर्वी मानसून में किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से ये तमिलनाडु में वर्षा होती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में वर्षा होती है। 65 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर होती है और इसे कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, वायुमंडल में प्रायः गर्मी से आती है? तो वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? विकिरण से। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण सूर्य ताप जो लघु तरंगों के रूप में होता है, इससे पृथ्वी स्वयं को गर्म रखने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यही ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इसी प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा होती है क्योंकि? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी मानसून पूर्व मंडल तट के समांतर चलते हैं और चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। वे अपतट पवने हैं। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलने के कारण मानसून के कोरोमंडल तट के समांतर चलना और चेन्नई का अपेक्षाकृत अधिक गर्म होना, जिससे संघनन क्रिया बाधित होती है तथा तटीय पवनों का अत्यधिक दूरी तय करना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आप लोगों का, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया में स्थित है। क्योंकि यह वृष्टि छाया में स्थित है। और इसका दूसरा कारण है तमिलनाडु तट का बंगाल की खाड़ी से मानसूनी पवनों के समांतर पड़ना है। अगला प्रश्न आप लोगों का, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक ये मानसूनी वर्षा की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है? ह्रासमान प्रवृत्ति। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो ये कौन सा है? मासेनराम। कौन सा है? मासेनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है और ये खासी पहाड़ी जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न आप लोगों का, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है वो? लेह है। कौन सा है? लेह। ये कश्मीर में लेह, और ये कौन सा? लेह अब अलग हो गया है। तो लेह
पश्चिमी राजस्थान, कच्छ तथा सौराष्ट्र तट और तमिलनाडु का रॉयल सीमा क्षेत्र। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में धान के प्रदेश कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित हैं? तो धान प्रदेश है कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ से आप लोगों को वल्नरेबल क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम वर्षा की अवधि क्या है? तो जून से सितंबर। अगला प्रश्न आप लोगों का, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो हवाओं के रुख का बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में गर्म मौसम गर्मी की अवधि क्या है? तो ये है मई। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में ठंड मौसम यानी सर्दी की अवधि क्या है? तो ये दिसंबर से फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है? तो ये मानसून। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में मानसून के लौटने का समय पतझड़ की अवधि क्या है? तो ये अक्टूबर से नवंबर। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? मेघालय में। कहाँ पर होती है? मेघालय के माशिमला में सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। अगला प्रश्न आप लोगों का, दक्षिण पश्चिमी मानसून में भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? तो पश्चिमी घाट हवा को रोकती है, जिससे बारिश होती है। ये आप लोगों के जो जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है वो आप लोगों के इस वीडियो में हो गए हैं। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से।